अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 2 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 2-3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट, हॉट न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने यानी एक अदद दरवेश ने एक अरसा पहले ही कह दिया था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। जमहूरियत, जमहूरी इक़्तिदार, अवाम, अवामुन्नास, गधे, कीड़े मकोड़े, इन सब की नजर में कुछ भी नहीं है। ये कभी प्रेस क्लब के ऊपर हमला करते हैं, कभी चादर चार दीवारी पामाल करते हैं, कभी सहाफियों को नंगा करके मारते हैं, कभी उनकी जितरौल करते हैं, उसके बाद ये मानने को भी तैयार नहीं होते। आज नेक्स्ट लेवल की जो फस्तायत का मुजाहरा हमने देखा वो हमने नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर हमले की सूरत में देखा। उसके बाद मुल्क के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला विफाक के वो माजरतें करने लग गए, लेकिन प्रेस क्लब के अंदर बैठे हुए लोगों ने आज थोड़ी सी रेजिस्टेंस जरूर शो की है। वो रेजिस्टेंस किस लेवल की थी? क्या ये हलवतुर राजिया के बाद फिर खामोश हो जाएंगे? आपको एक मिनट के लिए भी इस बात के ऊपर गैरत नहीं आई कि कितने आपके सहाफी जो ऑफ एयर हुए बैठे हैं जिनको आपने आज तक सहाफी एक्सेप्ट नहीं किया? आपको एक मर्तबा शर्म नहीं आई कितने आपके सहाफी दोस्तों के अकाउंट नंबर्स मुंजमद किए गए, कितने उनकी सिमें ब्लॉक की गई, कितनों के ऊपर एफआईआर की गई, लेकिन आप खामोश है। आज आपने अपने ऊपर हमला करवा के, अपने गिरबान पकड़वा के अपनी असलियत दिखा दी है। थोड़ी सी फिर गैरत और हमियत का मुजाहरा करें। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर आजाद कश्मीर के अंदर एक नया मामला खड़ा हो गया और जो नोटिस लेते हैं फिर उसके बाद उनसे हमदर्दी भी करते हैं। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर हमारे जो टाउट सहाफी हैं, बर्गर सहाफी, उन्होंने फलस्तीन के मामले के ऊपर, इजराइल के मामले के ऊपर नून लीग की सपोर्ट, नून लीग ने फिर इजराइल की सपोर्ट, मेरे समझ से बाहर है कर क्या रहे हैं ये लोग, उसकी डिटेल्स, उसकी तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। कहां है आजादी इजहार राय के चैंपियंस? कहां है वो एनजीओ जो खुलकर बोलती हैं खवातीन, मर्द और हजरात के हुकूक के ऊपर? वो कहां है? एहतजाज करना तो अब एहतजाज करना राय नहीं है। दुनिया भर में ये तरीका राइज है कि जब भी कोई शख्स प्रेस क्लब्स के बाहर यानी आजादी इजहार राय से वाबस्ता जगहों के बाहर एहतजाज करने के लिए आता है तो उसका एहतजाज देखा जाता है, उसको इज्जत अहमियत दी जाती है। दो ही जगह होती हैं, एक जमहूर का पार्लियामान, दूसरा प्रेस क्लब्स, तीसरा फिर आपकी अदालतें। अदालतें और पार्लियामान तो एक्सेसिव वैसे ही बाहर है, रेड जोन में आती हैं। एक प्रेस क्लब बचा था, उधर भी आपने ये हरकत कर दी, तो ये हरकत नाइंसाफी के मुतरादिफ है। फिर मैंने देखा तलाल चौधरी साहब जो है वो अफजल भट्ट साहब के साथ बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो भाई रोकते ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव ब्रॉडकास्ट। आप में अगर गैरत और इज्जत और हमियत थी तो रोकते। दर्जनों आपके सहाफी ऑफ एयर बैठे हुए, 35 के करीब, उनको आपने कभी सहाफी नहीं माना। आपको शर्म ही नहीं आई कभी अपने कंडक्ट के ऊपर। आप छितरौल करवाने के बाद भी उनके तलवे चाटते हो, बेशरम लोग हैं। आज फिर क्या हुआ जी, मुशावरती इजलास हुआ, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। जनाब फहीम अख्तर मलिक ने प्रेस क्लब में सहाफियों से मुशावरती इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज इस्लामाबाद पुलिस का प्रेस क्लब पर हमला सहाफियों के लिए 9 मई है। जितना किसी के लिए जिना हाउस मुकद्दस है उतना ही सहाफियों के लिए प्रेस क्लब मुकद्दस है। बड़े ये पैटेंट हमारा राइट है जर्नलिस्ट का, और फहीम अख्तर बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं बाकियों की बात कर रहा था, अफजल भट्ट वगैरह की। सहाफती इजलास जब खत्म हुआ तो नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के हमले के खिलाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद के कुछ सहाफी लाहेमल देने के लिए सामने आए। प्रेस क्लब के अंदर पुलिस की जानिब से सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में सहाफियों का एहतजाज। एक जुमला लिखा गया, प्रेस क्लब पर हमला, सब पर हमला। बात सिर्फ ये नहीं है, आप कहते एक किसी एक सहाफी पर हमला, सब पर हमला। कोई शर्म से डूब मरने का मुकाम है यार। बगैर तो पिछले 2.5 साल में 35 से ज्यादा घराने, टॉप नॉच एंकर्स बेरोजगार बैठे हैं, उनको ऑफ एयर कराया, तजिए नहीं चलने दे रहे, उनके अकाउंट्स बंद, उनकी अबडक्शन पर केसेस। आप लोगों में से किसी को शर्म नहीं आई। आपकी बिल्डिंग पर हमला जो है वो सब पर हमला तस्वर किया जाता है, सहाफी के रोजगार पर हमला कोई हमला तस्वर नहीं किया जाता। अब सबसे पहले आपको अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करने की जरूरत है। आप तो अपनी डिक्शनरी में उनको सहाफी नहीं मानते, पता नहीं आपकी डिक्शनरी में सहाफत है क्या। फिर मुल्क भर के तमाम प्रेस क्लबों पर काले परचम लहराए गए, एहतजाजी रैलियां निकालेंगे, अफजल भट्ट साहब ने यह कहा है। फिर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मजम्मत की है।
प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की प्रेस क्लब पर इस्लामाबाद पुलिस के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत सामने आई है। जनाब, ये जो आपने थंबनेल के ऊपर तस्वीर देखी होगी, चपेड़ पड़ने वाली सहाफी को, वाह जवान वाह, हाथ में कैमरा थामे सहाफी की औकात बता दी तुमने, वाह शाबाश शाबाश, तमगा इम्तियाज, पता नहीं केड़े केड़े तमगे तुम लोगों को मिलने चाहिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है, अच्छा अब आगे जाते हैं, आगे आ जाते हैं जी। अब हम जो है ना थोड़ा सा ये जो रूए रवा है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनाब अफजल भट्ट साहब, वो कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन हम रद्द अमल भरपूर देंगे। आपका रद्द अमल भरपूर अगर 2.5 साल में तमीज वाला होता, इज्जत एहतराम लिहाज वाला होता, सहाफियों के साथ खड़े रहने वाला होता, आज आपको यह दिन ना देखना पड़ता है। मुझे पता है ये सारी नोटों की जंग है तंजीमों की जो है ना, ये इनको आइडिया ही नहीं है इस चीज का। अब आ जाते हैं दूसरा बड़ा वाकया जो है वो कश्मीर के अंदर। अभी भी इस वक्त जो है रावला कोट मुजफ्फराबाद में वहां के जो ग्राउंड रिपोर्टर्स में बताते हैं सिचुएशन ठीक नहीं है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कश्मीरियों के शुक्रगुजार हैं कि वो नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम उस पर उनके एहसानमंद हैं। कश्मीरियों के मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजा गया, अवाम के साथ इस रजीम ने दुश्मनी की है। फिर अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। जनाब, फौरी मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। टेबल पर बैठने की 3 शराइत सामने रख दी। नंबर 1, मुहाजिरीन की 12 सीटें फौरी खत्म की जाए। नंबर 2, 8 दिसंबर के मुआहदे पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नंबर 3, तमाम तर मराद फौरी खत्म की जाए। भाई वो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है ना, ये आम ये पोटोहारी हमारे दोस्त भाई है ना, ये आम पाकिस्तानियों की तरह, हम पंजाब में बसने वालों की तरह बेगैरत कौम नहीं है। इनका मामला ही दूसरा है, इनकी एक तारीख है, इनकी एक हिस्ट्री है। अच्छा जी, कुछ 2 मजीद खबरें शामिल करता हूं। फलस्तीन के मामले पर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं फलस्तीन के मामले पर हम लाताल्लुक नहीं रह सकते। पाकिस्तान इस मुआहदे का हिस्सा कैसे बन सकता है जिसका मकसद फलस्तीनियों को एक लंबे अरसे के लिए महकूम बनाना है, उनकी नस्ल कुशी करने वालों के जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश करना है। इस मुआहदे में कहीं फलस्तीनियों या उनके नुमाइंदों का जिक्र नहीं। सबसे पहले फलस्तीनियों की आवाज सुनी जाए। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान किसी सूरत में इस मुसल्लत शुदा मंसूबों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इजराइल की जानिब से गजा जाने वाले अमन फ्लोडा काफिले के शुरका की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। ये तो हो गया जी, एक चीज ये हो गई। दूसरा, आज थोड़ी देर पहले जो है पीटीआई कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया, जिस वक्त जारी है, 8 बजे शुरू हुआ है, अभी तक जारी है। इसके पॉइंट्स जब आएंगे आपके सामने हम शेयर करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी का अहम तरीन इजलास धीर कोट में होगा, जिसके बाद अगला लाहे अमल दिया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दी गई हैं। 12 नशिस्तें फारिग, गालियां चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात, शौकत नवाज मीर मरकजी अवामी कमेटी, उन्होंने कहा कि फौरी इशराफा की मराद का खात्मा। ये 3-4 चीजें कही गई हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये होती हैं या नहीं होती हैं। हमारे दोस्त हैं इकरारुल हसन सैयद साहब, वो कहते हैं कि दूसरों की बारियों को बुरा समझने वाले नाकामी का एतराफ के बावजूद अपने लीडर को दूसरी बारी दिलवाना चाहते हैं। शख्सियात की बारियों की बजाय जब पब्लिक की बारी आएगी, जब एक आम आदमी और मिडिल क्लास नौजवान भी सियासी जमातों का सरबराह और मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकेगा, तब हकीकी तब्दीली आएगी। पायन केड़ी दुनिया च रहने हो यार, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मतलब यार ये आइडियलिज्म की बातें ना किया करें। हमें पता है कि इस मुल्क के अंदर और थर्ड वर्ल्ड के अंदर कैसे पॉलिटिक्स होती है, खत्म कर दें इस बात को। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है, उनके इंतहाई करीबी दोस्त हैं डॉक्टर असलम साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उनके खिलाफ फैसला दिया, उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनके केस की समाअत करेंगे। कुछ वायरल बयानात हैं जी, इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं आजाद कश्मीर के अवाम हमारे भाई हैं, हमें उनसे दिली हमदर्दी है। तो भाई दिली हमदर्दी थी तो ये 48 घंटे के अंदर हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था ना। ये आपने इमेजेस अपने दुश्मन मुल्क को देकर क्या साबित किया है? आपने लिए आपने खुद जो है ना वो महाज खड़े कर दिए हैं, महाज खोल दिए हैं। दैट इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन बाद में ये जो मेरिट के ऊपर इस्तेहसाल करके मेरिट का रोना रोने की साइंस मेरी समझ से बाहर है, और अगले को तकलीफ पहुंचा के लाठीचार्ज तशद्दुद करके उसके बाद दिली हमदर्दी वाली और नोटिस लेने वाली साइंस, ये भी मेरी समझ से बाहर है जनाब। ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब कहते हैं एक तो पता नहीं कि आप खुद साख्ता तर्जुमान होने का मनसब कैसे संभाले हुए हैं। मोहतरमा फातिमा जिना, भुट्टो, शहीद वली खान, बजिंजो, अचकजई, एक जमाने में नवाज शरीफ, इमरान खान और अब एक्शन कमेटी, हर किसी को तो आपको मसला रहता है, इनमें से किसको आपने गद्दार नहीं कहा? वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। साबिर शाकिर साहब का दावा है कि इमरान खान ने अली अमीन से बाकायदा इस्तीफा लिखवा कर रख लिया है। अली अमीन गंडापुर को बता दिया गया है कि आप मजीद इस ओहदे पर नहीं रह सकते, और वजारत आला के उम्मीदवारों के लिए फार्म 3 मांग लिए हैं जनाब। और ये मेरी स्टोरी ऑलरेडी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब का पत्ता साफ करिए, आज सुबह मैंने ये स्टोरी की है।
طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری نے SHO اور پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی، پولیس ان کا پیچھا کرتے ہوئے پریس کلب کے اندر آئی، پولیس کو اندر نہیں جانا چاہیے تھا، معافی مانگتا ہوں طلال چودھری صاحب۔ تو بھائی یہ اندر جانے کی لیوریج دینے کے بعد معافی مانگنا، یہ سائنس یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے جی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں نے سفارش اور دھاندلی کو فل اسٹاپ لگایا، جب میرٹ کو فروغ ملتا ہے تو آپ جیسے بچے اوپر آتے ہیں۔ یار یہ کون سی سفارش اور کون سی دھاندلی کو فل اسٹاپ لگایا، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ جن کی اپنی کوالیفیکیشن ماشاءاللہ سے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان کے والد ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، بات ہی ختم ہوگی۔ پھر میرٹ کے اوپر بات آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں جناب۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، اور ہماری عدلیہ کدھر ہے بھائی؟ آپ دیکھیں نا کہ پریس کلبوں کے اندر پولیس گھس رہی ہے، کیسے گھس رہی ہے؟ کوئی ایک تو ایکشن لے، کہاں ہے جسٹس منصور علی شاہ، ترمین اللہ جسٹس یا آفریدی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار، ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔